सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। डियर एसबीजियन, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जो शायद किसी को पता नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मुझे कल का जूम मीटिंग यानी कि कल 13 अक्टूबर को जो रात को 9 बजे मीटिंग हुआ था जूम पे, उस मीटिंग के दौरान मुझे जानकारी मिली, जो सच्चाई पता चला। आज मैं वो आपके सामने रखने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं और हम जानते हैं कि वो क्या सच्चाई है और यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा। तो फ्रेंड्स, कल के जूम मीटिंग के अंदर में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया कि कंपनी क्या अपडेट कर रही है अपने आईडी के ऊपर में, किन किन लोगों को कब का और किस प्रकार से पैसा मिलने वाला है। ठीक है, इसी दौरान बहुत सारे सवाल जवाब हो रहा था, बट इस बीच एक अखिल नाम का शख्स जूम पैनल पे आए और वहाँ पे सिर्फ एक सवाल रखे कि सर, अनिल सर से, कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, कुछ सवालात करना चाहता हूँ जो एसबीजी रिवार्ड का, ठीक है ना, एसबीजी रिवार्ड का प्रमोशन कर रहे थे और टीएलडी डोमेन का प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, तो वो बोले कि जो प्रमोट कर रहे थे मुझे पता नहीं वो कौन है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, अगर हैं तो बात करवाएं प्लीज़। तो फिर क्या है कि अनिल यादव सर वो कुछ बोले नहीं, लेकिन राकेश रजक जो थे वो बोले कि हाँ बोलिए, मैं हूँ यहाँ पे। एक और कौन थे मुझे पता नहीं है, लेकिन बताइए फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट नोट करने वाली बात है कि जो टीएलडी डोमेन का, उनको पता है कि मैं एसबीजी का यहाँ पे एसबीजी रिवार्ड का मैं प्रमोशन कर रहा था, प्लान प्रेजेंटेशन कर रहा था जूम पे, उनको ये मालूम है। लेकिन उनको क्या ये पता नहीं कि टीएलडी डोमेन का प्रमोट कौन कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं वो कौन है। समझिए, किसको पता नहीं है कि दीपक लांसर थे वो टकला, लेकिन वो बताए नहीं। फिर बोला चलो कोई बात नहीं है, तो उनसे बातचीत होने लगी। तो उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि सर, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बस उसका आप जवाब दीजिएगा। तो वो पूछे कि मुझे एक बात बताइए कि जो आप प्रमोट कर रहे थे, एसबीजी रिवार्ड का जो आप प्रमोट कर रहे थे, या फिर आप जो बोल रहे थे एमआईटी के बारे में, एसबीजी रिवार्ड के बारे में, आपका इकोसिस्टम के बारे में जो बता रहे थे, आप उन चीज़ों के ऊपर में आपको कितना बिलीव है, कितना बिलीव था, या फिर आप एज ए एम्प्लॉय या फिर आप एज ए शेयर होल्डर के रूप में आप काम कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, आप उस पर कितना विश्वास करते हैं, वो मुझे बताइए। तो फ्रेंड्स, उनका जवाब सुनिएगा राकेश रजक सर का, कि वो क्या जवाब दिए। उन्होंने बोला कि सर, मुझे ऊपर से जो आदेश मिलता था, जो अपडेट मिलता था, बस मैं वही शेयर करता था लोगों के बीच में। मैं यहाँ पे एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ, जिसमें मुझे $300-400 पर मंथ का मिलता है। नोट करने वाली बात है फ्रेंड्स, आप इसको नोट करिएगा। पहले कभी बोला करते थे कि मैं यहाँ पे जूम सेशन पे आता हूँ, आपके सवालों का जवाब देता हूँ, इतने सारे झेलता हूँ परेशानियाँ को, तो इसके लिए मुझे कंपनी कोई अलग से पैसा नहीं देती है। उस समय तो वो बोल रहे थे कि मुझे कोई पैसा नहीं मिलती है, लेकिन कल जब उनके ऊपर में सवाल किया गया तो वो सीधा बोल दिए कि मैं एज ए एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहा हूँ और जिसके लिए मुझे यहाँ पे सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है। सोचिएगा फ्रेंड्स। दूसरी चीज़, यहाँ पे वो बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं, आज कंपनी के अंदर में ये प्रॉब्लम हुआ है तो लोग इधर उधर जा रहे हैं, दूसरे तीसरे कंपनी में मुंह मार रहे हैं। मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ। समझिए, जिनको पर मंथ कंपनी के माध्यम से एज ए सैलरी पैसा मिल रहा हो, तो भला वो किसी और की जगह पे मुंह मारने की क्या आवश्यकता पड़ेगी उसको। अब समझिए, तो ये तो बात हो गई है। उसके बाद फिर वो बोले कि भाई, जब आप इस प्रकार से काम कर रहे हैं तो मतलब
आपको उससे लेना देना नहीं है, मतलब कंपनी में क्या हो रहा नहीं हो रहा उससे मतलब नहीं है आपको, है ना। जाहिर सी बात है, जब आपको वहाँ पे सैलरी मिल रही है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत सारी सवाल जवाब उनके साथ किया गया, बट हर जगह पे वो फेल हो गए, ठीक से जवाब नहीं दे पाए। तो मैं बोलता हूँ सर कि राकेश रजक एक गुलामी, मतलब बोल सकते हैं इसको कि वो एक गुलाम है कंपनी का। कंपनी जो बोल रही है बस उसके अनुसार से वो कर रहा है, क्योंकि उसके लिए उसको पैसा मिल रहा है। यहाँ पे आज जितने लोग एसबीजी रिवार्ड के अंदर में लोगों ने पैसा लगा करके जो नुकसान किया है, उससे कहीं ज़्यादा लोग एमएमआईटी, जेडएक्स, बीजीबीटी में पैसा डाल करके नुकसान में है। आप पूछिए क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, जब कंपनी में देखेंगे कि लास्ट मंथ में आपका मार्च अप्रैल के अंदर में बहुत अच्छा बूम किया था एमएमआईटी, बहुत सारे लोगों ने 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना तक प्रॉफिट निकाला था, मतलब प्रॉफिट हुआ था। मगर उस समय इतना ज़बरदस्त इसका प्रमोशन कर रहे थे मिस्टर राकेश रजक कि भाई 3-0 किल होने वाला है, आप भी जो जितना पकड़ना है पकड़ लो, फिर ये रेट आपको 2 दिन के बाद नहीं मिलने वाला है। और ऐसा सुन करके मैक्सिमम लोगों ने एसबीजी से जो विड्रॉल मार रहे थे वो भी डाल रहे थे, बाकी घर से भी लोगों लगा दिया। और जो प्रॉफिट 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना निकाला था उसको भी वो लोगों ने विड्रॉल नहीं किया, उसको उसी में छोड़ दिया, क्योंकि 2-0 किलो होने वाला मतलब हम यहाँ पे लखपति करोड़पति बनने वाले हैं, ऐसा सोच करके मान करके लोगों ने किया, क्योंकि उस पर लोग बिलीव करते थे। और आज वही बिलीव हम लोगों के ऊपर आ पड़ा है, समझ लीजिए। तो ये बहुत बड़ी चाल थी कंपनी की, बोल सकते हैं उस बंदे का बोल सकते हैं, क्योंकि उनके माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें मेरे को समझ में आ रहा है फ्रेंड्स है कि ये बहुत बड़ा चाल है और इस प्रकार से लोगों को बांध के रखा है। टीएलडी के अंदर में अभी पता नहीं क्या क्या करने वाला है, मुझे पता नहीं चल पा रहा है, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, अपलाइन भी एकदम साथ छोड़ दिया है। जूम पे कब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी से कोई सवाल करो तो किससे सवाल किया जाए, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स से कि कंपनी के अंदर में, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कंपनी के अंदर में जितने टॉप लीडर्स हैं आज वो कहाँ चले गए, कोई सामने क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा फ्रेंड्स क्योंकि उन लोगों का मुंह बंद करके रखा गया है, उन लोगों को उनका हिस्सा मिल चुका है, इसलिए वो लोग आज चुपचाप हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब चूंकि हम सभी का पैसा फंसा हुआ है तो हम लोग कहीं ना कहीं दिमाग लगा रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है, और कंपनी जैसा बोल रहा है वैसा हम लोग करते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, विचार करिए फिर क्या करना है। ठीक है, तो ये मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम किया है, आप इसके बिहाफ आप अपना सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। और अगर हमने आप तक ये गलत, आपको लग रहा है कि हमने ये गलत बताया है, तो फिर कल का जो जूम मीटिंग हुआ था फ्रेंड्स, आप उसको ज़रूर आप रिमाइंड कर लीजिए, देख लीजिएगा क्या क्या बातचीत हुआ था। अनिल यादव सर से भी बहुत सारी बातचीत हुई अखिल जी के माध्यम से, बट वो भी बहुत तरह का इधर उधर बात करने लगे। तो ये सभी चीज़ें हैं, अब देखिए क्या होने वाला है, ईश्वर ही हम लोगों का भला करे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।